कहानी की शुरुआत में जमीन की गहराइयों में हमें एक एंट कॉलोनी को दिखाया जाता है, जहां पर सभी एंट्स अपना अपना काम कर रही होती हैं। यहाँ जब भी कोई बच्चा होता है तो उसकी क्षमता के अनुसार उसे एक ओहदा दिया जाता है। कुछ बच्चों को मजदूर बनाया जाता है और कुछ को योद्धा, और इसी के हिसाब से उनकी परवरिश की जाती है। इसी कॉलोनी में एक एंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जी है। वो एक मजदूर चींटी है जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है। जी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने वजन से 10 गुना वजन नहीं उठाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मुझे अपनी सोच पर विश्वास करना होगा कि इस कॉलोनी के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, नहीं तो मैं इसी कॉलोनी में हमेशा के लिए फंस कर मर जाऊंगा। इसके बाद जी बाकी मजदूरों के साथ काम करने के लिए जाता है। सबको अपना काम बहुत पसंद है, पर जी ये काम नहीं करना चाहता। जी हमेशा अपने काम बिगाड़ देता है, इसीलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करता। वहीं इस कॉलोनी के जनरल को दिखाया जाता है जो बहुत ही सख्त रवैये का होता है। वो मजदूर चींटियों के लीडर से कहता है कि तुम्हें 4 दिन के अंदर सुरंग का काम खत्म करना होगा, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद वो अपने कर्नल से कहता है कि दीमक हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, हमें उनकी कॉलोनी पर हमला करना होगा। कर्नल कहता है ये तो आत्महत्या है, पर जनरल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मैंने तुमसे एक सूची मंगाई थी, क्या उस सूची को तुम लेकर आए हो? कर्नल उसे वो सूची, वो लिस्ट देता है जिनमें उन योद्धा चींटियों के नाम होते हैं जो रानी की वफादार है। जनरल कहते हैं कि दीमकों से लड़ने के लिए हम इन्हीं योद्धा चींटियों को भेजेंगे। इसके बाद वो रानी के सामने जाते हैं और रानी से कहते हैं कि हमें दीमकों के खिलाफ युद्ध का आगाज करना होगा, नहीं तो वो हमारी कॉलोनी में घुसकर हम सबको तबाह कर देंगे। हालांकि रानी कहती है क्यों ना हम उनसे शांति की बात करें, और जनरल उसे अपनी बातों में फंसाकर युद्ध के लिए मना लेता है। यहाँ पर रानी की बेटी राजकुमारी बाला भी आती है, जो कि जनरल की मंगेतर है, और जनरल के पास उसके लिए टाइम नहीं होता। राजकुमारी बाला महल की ऐशो आराम की जिंदगी से ऊब चुकी है, इसीलिए कुछ पलों के लिए वो यहाँ से निकलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जी को दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम वीवर है, जो कि एक योद्धा चींटी है, उसके साथ बार में बैठा होता है। जी कहता है कि जमीन के नीचे खुदाई करते करते मैं थक चुका हूँ, तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम जमीन के बाहर भी जाते हो। काश इस जमीन की दुनिया से बेहतर कोई दूसरी दुनिया हो। वहीं बगल में एक दूसरी चींटी बैठी होती है, वो कहती है कि है, उस जगह का नाम है इंसेक्टोपिया। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। वहाँ पर किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होता और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म चलाता है। मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, मुझे वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहिए था। दरअसल इस चींटी की इस कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करता, इसीलिए दूसरी चींटी आकर उसे वहाँ से ले जाती है, पर जाने से पहले वो जी को कहता है कि वो झील के उस पार है, लाल और सफेद इमारत के पास। अब सब चींटियां डांस करने के लिए चली जाती है, पर जी अपने ख्यालों में उसी जगह बैठा रहता है। इस जगह पर राजकुमारी भी भेष बदल कर आ जाती है और वो देखती है कि जी अकेला बैठा है, इसीलिए वो जी के साथ डांस करना शुरू कर देती है। चींटियां डिसिप्लिन में डांस करती है, लेकिन जी अपनी मस्ती में सबसे अलग डांस करता है, जो राजकुमारी बाला को बहुत अच्छा लगता है। जी की वजह से यहाँ पर सभी चींटियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, इसीलिए राजकुमारी यहाँ से जाने लगती है, पर जी को पता चल जाता है कि वो राजकुमारी है और अब जी को राजकुमारी बाला से प्यार हो गया है। वो पूरा दिन काम करते हुए उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। शाम को एक बार फिर से उसी जगह जाता है जहाँ पर वो राजकुमारी बाला से मिला था। वो उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन राजकुमारी बाला नहीं आती। बारटेंडर जी को बताता है कि आज रात सभी योद्धा शाही परिवार से मिलने जाने वाले हैं, इसीलिए जी अपने दोस्त वीवर के पास जाता है और उसे कहता है कि एक दिन के लिए तुम्हें अपनी जगह बदलनी होगी, तुम एक दिन के लिए मजदूर बनोगे और मैं बनूंगा योद्धा। उसका दोस्त वीवर मान जाता है और जी शाही फौज के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी बाला, रानी और जनरल है, लेकिन राजकुमारी बाला उसे इतनी भीड़ में नहीं देख पाती। यहाँ पर आने के बाद जी को पता चलता है कि यहाँ पर सारी सेना इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि आज ये दीमकों के ऊपर हमला करने वाले हैं। जी यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वो कतार से नहीं निकल सकता। यहाँ एक योद्धा चींटी जिसका नाम बारबीडस होता है, वो जी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर दीमकों का इलाका है। दीमक इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जी भी दीमकों से बचते बचते एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और उसके ऊपर एक दीमक भी, इसीलिए जी को कोई नहीं देख पाता। जी जब उस गड्ढे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रानी की सभी वफादार योद्धा चींटियां अब मारी जा चुकी हैं और बारबीडस जिसने जी से कहा था कि वो उसकी रक्षा करेगा, वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले बारबीडस जी से कहता है कि मेरी तरह गलती मत करना, पूरी जिंदगी दूसरों के कहने पर मत चलना, अपनी खुद की सोच रखना, यानी कि वो जरूर करना जो तुम खुद करना चाहते हो, ना कि वो जो तुम्हें दूसरे करने के लिए कहते हैं। इसके बाद बारबीडस की मृत्यु हो जाती है और अब जी अपने एंट हिल में वापस पहुंच जाता है। वॉर से सिर्फ जी वापस लौटा होता है, इसीलिए उसे वॉर हीरो समझ लिया जाता है और इसके बाद जी को शाही परिवार से मिलाया जाता है जहां पर राजकुमारी बाला भी है। शुरू में राजकुमारी बाला उसे नहीं पहचानती, पर जल्दी पहचान जाती है कि ये वही है जिसके साथ उसने बार में डांस किया था। वो सबको ये बात बता देती है, साथ ही वो ये भी बताती है कि पहले ये मजदूर था और अब एक योद्धा बन चुका है। जनरल जब ये बात सुनते हैं कि जी ने उसकी मंगेतर के साथ डांस किया, साथ ही वो एक योद्धा चींटी नहीं बल्कि वो एक मजदूर है, तो सिपाहियों से कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लो। जी सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, इसीलिए वो राजकुमारी बाला को पकड़कर अपने आगे कर देता
देता है। रानी कहती है कि वो मेरी बेटी को बंधक बना रहा है। जी के दिमाग में ये आइडिया आ जाता है और वो सिपाहियों से कहता है कि अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं राजकुमारी को नुकसान पहुंचाऊंगा। राजकुमारी अपने को छुड़ाने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में ये दोनों एंट हिल से बाहर गिर जाते हैं और अब ये दोनों खो चुके हैं। जी जिसे लगता था कि राजकुमारी बाला उससे प्यार करती है, वो समझ जाता है कि राजकुमारी बाला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि वो उसे सिर्फ एक मजदूर समझती है। इसीलिए वो जी को ऑर्डर देती है कि तुम पेड़ के ऊपर जाओ और पता करो कि हमें किस तरफ जाना है ताकि हम जल्द से जल्द एंट हिल वापस पहुंच सके। जी पेड़ के ऊपर जाता है और उसे वो इमारत दिखती है जिसके बारे में बार में उसे एक योद्धा ने बताया था कि सफेद और लाल इमारत के पास एक ऐसी जगह है जिसका नाम इंसेक्टोपिया है। वहां पर तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। और अब जी वापस एंट हिल में नहीं जाना चाहता, बल्कि वो इंसेक्टोपिया जाना चाहता है। हालांकि राजकुमारी बाला वापस एंट हिल में जाना चाहती है, जिसके लिए जी को ऑर्डर भी देती है, पर जी कहता है कि यहाँ पर मैं कोई मजदूर नहीं हूँ और वो इंसेक्टोपिया की तरफ निकल पड़ता है। राजकुमारी बाला अकेले वापस नहीं जा सकती, इसीलिए मजबूरी में उसे जी के पीछे जाना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक झील मिलती है जहां पर राजकुमारी बाला पानी पीती है और तभी ऊपर से पानी की एक बूंद गिरती है जिसके अंदर जी फंस जाता है। राजकुमारी बाला उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी वो पानी की बूंद के अंदर फंस जाती है। इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है कि पानी की बूंद लुढ़क कर नीचे गिर जाती है और ये दोनों के दोनों आजाद हो जाते हैं। राजकुमारी बाला जी से कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जी अभी भी अपने आगे के सफर को जारी रखना चाहता है। वो राजकुमारी बाला से कहता है क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो और उस जनरल से शादी करना चाहती हो? हमें इंसेक्टोपिया ढूंढना चाहिए। अगर हमें इंसेक्टोपिया नहीं मिला तो मैं खुद तुम्हें वापस एंट हिल ले जाऊंगा। राजकुमारी बाला जनरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो उससे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो जी के साथ झील पार करने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंट हिल में यानी कि एंट कॉलोनी में सबके सब जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक वॉर हीरो है और यहाँ पर वो योद्धा जो जी का दोस्त है जिसका नाम वीवर है, जो अब एक मजदूर बनकर यहाँ पर काम करता है, वो सबको बता देता है कि जी पहले एक मजदूर था पर अब वो एक योद्धा बन चुका है। इसी तरह से मैं भी एक योद्धा था पर अब मैं एक मजदूर हूँ। यहाँ पर जितनी भी एंट्स होती हैं वो भी अपनी जिंदगी बदलना चाहती है, इसीलिए सब जी के नक्शे कदमों पर चलने का ऐलान करती है। सबके सब यहाँ पर बगावत कर देते हैं, सुरंग का काम बंद हो जाता है। जनरल को जब ये बात पता चलती है तो सबके सामने आते हैं और वो कहते हैं कि जी अगर हमारा हीरो था तो कहाँ है वो, हमारे साथ क्यों नहीं है? क्यों वो राजकुमारी को किडनैप करके ले गया? अगर वो हीरो होता तो हमारे साथ होता। असली हीरो हम लोग हैं जो अपने भविष्य को, अपनी कॉलोनी को आने वाले वक्त के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। हमें सुरंग के काम को जारी रखना होगा। जनरल की बात सबको सही लगती है और सब अपने काम पर वापस लग जाते हैं। जनरल को पता चल जाता है कि वो योद्धा जो जी का दोस्त है जिसका नाम वीवर है, उसे जरूर पता होगा कि जी कहां पर है, इसीलिए जनरल उसे टॉर्चर करता है, जिस वजह से वो बता देता है कि जी इंसेक्टोपिया गया होगा। वहीं जी और बाला को दिखाया जाता है जो इंसानों की पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा फूड है, लेकिन ये सब का सब पैक्ड होता है और तभी यहाँ पर ततैयों का एक कपल आता है जिनकी दोस्ती इन दोनों से हो जाती है, पर इससे पहले कि वो इनकी मदद करते इन पर फ्लाई स्वॉटर से हमला किया जाता है, जिस वजह से एक ततैया मारा जाता है। इसके बाद बाला और जी को जूते से कुचलने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से बाला जूते में लगी हुई च्युइंगम में चिपक जाती है। जी उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो भी वहीं पर फंस जाता है। कुछ देर बाद इंसान उस च्युइंगम को निकालकर एक कचरे के ढेर में फेंक देता है। जी और बाला वहां से किसी तरह से अपने आप को निकालते हैं और जब वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो यहाँ पर खाने की तरह तरह की चीजें होती हैं और यहाँ पर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब अपनी जिंदगी आजादी से जी रहे होते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर जी आना चाहता था, यानी इंसेक्टोपिया। ये दोनों यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और अब कहीं ना कहीं राजकुमारी भी जी को पसंद करती है। पर रात को उस वक्त जब जी बाला के पास नहीं होता, यहाँ पर कर्नल कटर आते हैं। ये एक फ्लाइंग एंट है और जबरदस्ती अपने साथ बाला को यहाँ से ले जाते हैं। जी को नहीं पता कि वो वापस एंट हिल कैसे जाएगा, पर तभी यहाँ पर वो ततैया आता है जो जी का दोस्त है और वो उसे एंट हिल तक पहुंचा देता है। इसके बाद जी उस जगह जाता है जहां पर जनरल ने बाला को बंदी बनाकर रखा होता है, क्योंकि बाला ने जनरल से कह दिया होता है कि वो उसे प्यार नहीं करती, ना उससे शादी करेगी, वो उससे नफरत करती है और जिस तरह से वो कॉलोनी को चलाता है वो तरीका बिल्कुल गलत है। राजकुमारी बाला कहती है मुझे जनरल के इरादों पर शक है और जब ये उस नक्शे को देखते हैं जिस नक्शे के हिसाब से सुरंग बनाई गई होती है तो इन्हें पता चल जाता है कि ये सुरंग ऊपर झील की तरफ खुलेगी और जैसे सुरंग पूरी हो जाएगी सारा का सारा पानी कॉलोनी के उस हिस्से में पहुंच जाएगा जहां पर कुछ ही देर में रानी और सभी मजदूर एंट्स इकट्ठा होने वाली है। दरअसल जनरल रानी को और सभी मजदूर एंट्स को मारकर खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है और इसके बाद वो राजकुमारी बाला से शादी भी कर लेगा। वहीं रानी के सामने उस जगह जहां पर पानी भरने वाला है सारी एंट्स इकट्ठा हो चुकी हैं। जनरल अपने सैनिकों के साथ यहाँ से निकल जाता है और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है। जी
जी उस जगह पहुंचता है जहां पर सुरंग का आखिरी काम चल रहा है। वो सबको सुरंग खोदने के लिए मना करता है, लेकिन तब तक पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। ये सब के सब बीचों बीच फंस जाते हैं। चारों तरफ पानी होता है जो धीरे धीरे भर रहा होता है। पर तभी जी के दिमाग में आइडिया आता है। वो एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और ऊपर टॉप तक मारना चाहता है, पर अब सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। जनरल एक बार फिर से जी को नीचे गिराना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो कर्नल कटर होता है वो जनरल को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि ये हमारी कॉलोनी है। वो जी को ऊपर खींच लेता है। जनरल कटर को नीचे गिराने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन जी उसे हटा देता है और खुद वो जनरल के साथ नीचे गिर जाता है। जनरल नीचे पेड़ की जड़ से टकराता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं जी पानी के अंदर गिरता है। कर्नल कटर एक उड़ने वाली एंट है, इसीलिए वो पानी में कूदकर जी को वापस ऊपर ले आती है। साथ ही यहाँ पर सभी एंट्स को बचाया जा चुका होता है। राजकुमारी बाला जी के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है। जी भी अब होश में आ जाता है और इसके बाद हमें जी की आवाज सुनाई जाती है, जिसमें जी बताता है कि उसने बाला से शादी कर ली और हमने एक नई कॉलोनी बनाई है जो पहले से भी बेहतर है। और इसके बाद ऊपर से इनकी कॉलोनी को दिखाया जाता है। दरअसल वो नीली और सफेद इमारत, साथ ही साथ इंसेक्टोपिया जो कि एक कचरे का ढेर होता है, ये सब आसपास ही होते हैं। लेकिन शायद इन चींटियों के लिए छोटा सफर भी बहुत बड़ा है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि इंसान को हमेशा वही नहीं करना चाहिए जो दूसरे उससे करवाना चाहते हैं, या दूसरों की बातों पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। इंसान को वो करना चाहिए जो करना चाहता है। उसे इस दुनिया को, इस जिंदगी को अपनी नजर से देखना चाहिए। और जो इंसान ऐसा करते हैं उनके रास्ते अलग होने के साथ उनकी मंजिल भी अलग होती है। तो ये थी पूरी कहानी मूवी एंड जी की। ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद